उसको मान के चले। विवादों के चलते जनता एक दूसरे के विरोधी होके खड़े हो, ऐसा हमने कभी नहीं करना चाहिए। इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। देश का स्वार्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि अपने देश के स्वार्थ में दुनिया का स्वार्थ है। अपने देश का स्वार्थ, भारत का स्वार्थ हमारे लिए सर्वोपरि स्वार्थ है। मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ से लेकर तो मेरे समूह के स्वार्थ तक सबकी बलि मैं देश के स्वार्थ के वेदी पर चढ़ा सकता हूं और चढ़ाऊंगा। ये मन में भावना रखकर राजनीतिक दलों की क्रियाकलाप चलनी चाहिए। ये सारी छोटी मोटी बातें ऐसी चलती है, उसमें माध्यमों की भी एक भूमिका रहती है। अब ये बात तो ठीक है कि कुछ मिर्च मसाला न हो, सनसनी न हो, तो पढ़ने देखने की रुचि लोगों की कम हो जाएगी, तो देखना पड़ता है। लेकिन इतना ना मोह करें हम उसका कि जिससे कोई बवंडर खड़ा होकर समाज में ही दो फाड़ उत्पन्न हो। पहले से अभी हम सब भेदों को मिटा नहीं पाए हैं। नित्य आचरण में हमारे अभी भी दूरियां बाकी है, वो कम हो, आपस में विद्वेष न रहे, ये प्रयास रहे सबका। उसको चौड़ा करने का काम अनजाने में भी हमारे हाथ से न हो, इसकी सावधानी सबको रखनी पड़ेगी। और इसके लिए समाज को भी प्रबोधन देना पड़ेगा, दायित्व देना पड़ेगा। और इसलिए शिक्षा की जो चर्चा चलती है अपने देश में, वो मुझे महत्व की लगती है, सभी को लगती है। कई अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वो हमको बताते हैं कि देखो भागवत जी, बातें तो सब ठीक है, लेकिन जब तक आप शिक्षा ठीक नहीं करोगे ये ठीक नहीं होगा। जो बातें सुनता हूं, लगता है सारे देश में लोग चाहते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, शिक्षा का प्रयोजन क्या है, एक सहमति है। शिक्षा जिसको मिलती है वो एम्प्लॉयबल हो जाए, रोजगार योग्य रहे, स्वावलंबी होकर अपना जीवन चला सके, अपने परिवार को पाल सके, स्वाभिमानी भी रहे। थोड़ा शिक्षित हुआ कि नौकरी की तरफ दौड़े, इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने हाथ से काम करके अपना पेट भरने का मादा उसमें होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी डाल दो, मैं खड़ा हो सकता हूं। इस स्वाभिमान, आत्मविश्वास, स्वावलंबन के साथ जो रोजगार योग्य है ऐसा तैयार हो, क्षमतावान हो, ज्ञानी हो। इसके साथ साथ समाज के, देश के प्रति, अड़ोस पड़ोस के प्रति, गांव के प्रति, अपने शहर के प्रति जो दायित्व मन में रहना चाहिए, उस दायित्व का बोध उसमें जागे, एक अच्छा मूल्यवान मनुष्य उसमें से उत्पन्न हो। यह सहमति है, शिक्षा इसके लिए चाहिए। और इसलिए चिंतन में यह कैसे होगा, तो इन बातों की भी सहमति है कि शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। और सबके लिए सुलभ होनी चाहिए तो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए, सामान्य मनुष्य के पहुंच में होनी चाहिए। शिक्षा का प्रयोजन सफल करने वाला पाठ्यक्रम हो, उसके विपरीत या निरर्थक पाठ्यक्रम नहीं चलेगा, उसको बदलना पड़ेगा। और पाठ्यक्रम का मर्म समझकर उसको पढ़ाने वाला शिक्षण भी हो, शिक्षक हो। वो केवल मास भर की तनख्वाह लेने के लिए नौकरी करने वाला ना हो। देश की नई पीढ़ी तैयार करना है मुझे, ये कर्तव्य बोध, दायित्व बोध लेकर काम करने वाला हो, ऐसा उसका प्रशिक्षण हो, ऐसी उसको प्रेरणा मिले। और जीवन के उधेड़ बुन में उसकी वो प्रेरणा जागती रहे, इसके लिए उसके योगक्षेम की भी ठीक से चिंता हो। ऐसा होना है तो शिक्षा को समाज आधारित होना ही पड़ेगा। वैसे भी शिक्षा स्वतंत्र रहनी चाहिए और समाज ने शिक्षा को चलाना चाहिए। परंतु समाज चलाता है तब व्यापारीकरण का भी खतरा रहता है, और इसलिए ये न हो पाए। सस्ती सुलभ शिक्षा सबको मिल रही है और शिक्षा व्यापार नहीं है। शिक्षा मनुष्य निर्माण की बात है,
ये ध्यान में रखकर शिक्षा का काम चले, इसलिए सरकार को भी उसमें उस मात्रा तक रहना चाहिए। ये सबकी सहमति है। अभी शिक्षा विभाग ने एक समिति बिठाई थी, उसने अपना काम पूर्ण किया, उसने अपना प्रतिवेदन भी दिया। प्रतिवेदन मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अब ये जो सहमति बनी है, सारे मिलने वाले शिक्षाविद जिसको बोलते हैं, शिक्षा को जानने वाले लोग बोलते हैं, शिक्षा देने वाले लोग बोलते हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वालों के मन के अनुसार इस गंतव्य को सफल करने वाली वो सिफारिशें है कि नहीं, मैं जानता नहीं। इसका विचार होना चाहिए। समिति जो बनी उसमें कितने शिक्षाविद थे,